अच्छा तो ना अब मैं लैब वाला किस्सा सुनाती हूँ। तो पता है क्या हुआ था, मैं और अनुराग ना लैब में थे और अनुराग को तो केमिस्ट्री के बारे में कुछ पता ही नहीं था। इसको तो कभी कुछ पता ही नहीं होता, जीरो है जीरो। तो इसने ना 4-5 एसिड ना एक साथ गर्म कर दिए और उसमें से पता नहीं कौन सी गैस निकली जिसे सूंघते ही ना मैं और अनुराग हम दोनों रोमांटिक से हो गए थे। और ये ना मुझे घूरता ही जा रहा था और ऐसे ज़ॉम्बी बन के ना मेरी तरफ बढ़ता रहा। मीनल सॉरी टू इंटरप्ट, पर जब तुम ज़ॉम्बी बनती हो ना, तुम एक्चुअली ज़ॉम्बी ही लगती हो। यू लुक लाइक अ ज़ॉम्बी ओनली। क्यों अनुराग? देखो अभी क्या रहा है। और तू जब भी ना प्ले में गधा का रोल करता था ना, बिल्कुल गधा ही लगता था। क्यों अनुराग? हाँ, ये आज भी गधा ही है। और तू मेरा यार है, इस हिसाब से तू भी गधा है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पता ना फिर क्या हुआ आगे। फिर ना अनुराग मेरी तरफ आने लगा और मैं भी इसकी तरफ बढ़ने लगी और फिर ना हमारे केमिस्ट्री वाले प्रोफेसर आ गए और जब उनकी नाक में वो गैस गई ना तो वो भी मेरी तरफ आने लगे। ओह माय गॉड। और पता है फिर क्या हुआ, पूरा का पूरा स्टाफ आ गया हमारे पास। जैसे तैसे हम लोग ठीक हुए फिर, सच्ची। लेकिन मैं नहीं थी उस वक्त ना। नहीं नहीं, तू ना उस टाइम पे काठमांडू गई हुई थी। राइट राइट राइट। और मेरे पापा वो पशुपतिनाथ मंदिर गए थे, उनके साथ में गई थी। अरे प्रेम, तू वो किस्सा बता ना जब तुझे पंकज सर ने तेरे को पकड़ा नकल करते वक्त, याद है तेरे को? उस दिन मेरा और विभूति का हिंदी का पेपर था और एक मैं ऐसा मॉडल पेपर छुपा के लाया था जिसमें सारे सवाल के जवाब लिखे हुए थे। आगे तू बताना विभूति। एक्चुअली क्या था कि इसने जो गाइड थी ना अपने अंडरवेयर में डाल रखी थी और सबको पेपर दिए गए, पेपर मिला इसको भी, सब पेपर लिखने लगे। लेकिन ये आदमी उल्लू की तरह यहाँ वहां देख रहा था, कोशिश कर रहा था कैसे गाइड निकाले चड्डी में से अपनी। इतने में पंकज सर ने इसको देख लिया, आया इसके पास, कहने लगे तू लिख क्यों नहीं रहा बे? तो बस इतना बड़ा ड्रामेबाज है ये चीखा और चीख के बेहोश हो गया। तो पंकज सर ने मुझसे कहा कि तुम इसका पेपर दे दो। तो मैंने इसका पेपर दे दिया और उस साल ये सिर्फ एक पेपर में पास हुआ था और पेपर था हिंदी का पेपर जो मैंने दिया था। ये रूम नंबर 13 कहाँ है बे? वहां चल के देखते हैं। अच्छा अनु, तू कोई किस्सा सुना ना। तू ना अपना वो होली वाला किस्सा सुना जिस दिन विभू की कितनी पिटाई हुई थी। तुझे मेरी पिटाई किस्से सुन के बड़ा मजा आता है। मैं 1000 बार कह चुका हूँ कि वो मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। और ले। अब तो मान लो इतने सारे साल हो गए। हाँ, अब तो कबूल कर लो कि तुम ही थे जो पिटे थे। क्यों कबूल कर लो, मैं था ही नहीं वो। अरे हाँ भाभी जी, आगे और भी किस्सा सुनाइए ना, मजा आ रहा है। हाँ हाँ। उस वक्त क्या था, होली का वक्त था और ये विभू नए ताजे मेरे पीछे पड़े थे। हाँ, ये तो हर लड़की के पीछे ही पड़ा रहता था उस टाइम पे। तेरे पीछे कभी नहीं पड़ा। मैं कभी तुम्हें भाव ही नहीं देती थी। तेरा भाव था ही नहीं। क्यों अनुराग? होली के 2-3 दिन पहले मैं और मीनल शॉपिंग कर रहे थे। क्या शॉपिंग? रंग की शॉपिंग कर रहे थे। या और कलर्स खरीद रहे थे। उस वक्त विभू आया अपनी स्टाइल में बाइक से और डायलॉग मारता है, कहता है कि मैं तुम्हें अपने प्यार के रंग में रंगना चाहता हूँ। मैं ठीक होली के दिन आऊंगा और तुम्हें अपने रंग में रंग दूंगा। और मैं गुस्से से विभू की तरफ देख रही हूँ और फिर उसने एक और डायलॉग मारा था कि तुम गुस्से में बड़ी हसीन लगती हो। कहीं ऐसा ना हो कि होली से पहले मेरा मन बदल जाए और मैं तुम्हें होली से पहले ही अपने रंग में रंग दूं। बस ये सुनकर मैं और मीनल अपनी स्कूटी पे भाग गए। फिर होली वाले दिन हम लोग होली खेल रहे थे और विभू आया, रंग से सना हुआ, चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा था। इसने मौके का फायदा उठाया, मुझ पे रंग का डब्बा डाल दिया। मैं डर गई, मैंने जोर से चिल्लाया, अंदर से पापा और भैया आ गए। और फिर पता है जो इसकी पिटाई हुई ना, मजा ही आ गया। Excuse me, I've told you once and for all कि वो मैं नहीं था, मैं नहीं था, मैं नहीं था। प्लीज, कैसे दुम दबा के भागे थे Come तुम? on.
देखो तुम मानो या ना मानो विभू, तुम ही Of थे। course I wasn't there, okay? Don't अरे विनोद, तुम क्यों इतने चुपचाप बैठे हो? तुम भी कुछ सुनाओ ना। 2 साल सीनियर था ना हमसे, विभू की क्लास में। कुछ बताओ ना अच्छे किस्से विनोद। एक्चुअली मैं भी एक किस्सा बताना चाहता हूँ। विभू अनु, एक्चुअली डोंट माइंड प्लीज। वो कॉलेज डेज थे, हम लोग को जोश था, हम लोग का खून गर्म था, तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। अरे किस्सा क्या था ये बताना है। आई एम रियली सॉरी अनु, बट तुम्हारे ऊपर जिसने रंग डाला था वो मैं था। तो हम दोनों में एक शर्त लगी थी कि होली पे जो अनु पे रंग डालेगा तो होली की पार्टी उसकी तरफ से। विभा ने शर्त लगाई थी? अरे लेकिन मैं तो विभा को जानती नहीं थी। यू आर राइट, तुम विभा को नहीं जानती थी, लेकिन विभू मुझे और विभा को बहुत अच्छी तरह जानता था, है ना विभू? कैसे? एक कॉलेज में पढ़ते थे, सलाम दुआ थी बस। He was never my friend. No. मैं भी उसी बिहाफ पे कह रहा हूँ ब्रो। लेकिन ये बात बहुत गलत है। तुमने ऐसा किया और इतने सालों तक मैं विभू को समझती रही और ताने देती रही। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट मिस्टेक। लेकिन ना मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर तेरे ऊपर कलर विनोद ने डाला था तो फिर विभू कहाँ पे था? हाँ, मेरी बाइक का टायर पंक्चर हो गया था, किसी कमीने ने मेरी बाइक के टायर में कील गुजर दी थी। विभू, जिस कमीने ने तुम्हारी बाइक की टायर में कील घुसेड़े थे वो कमीना मैं ही था। अच्छा, तो वो तू ही था साले। यू रिमेम्बर विभू, तुम एक शॉप से कलर्स ले रहे थे, उस शॉप से मैं भी कलर्स ले रहा था। या एक हमारी हेलो हाई हुई थी और क्या। हाँ, और तुम कितने रूड थे उस वक्त, मुंह फेर के चले गए थे वहां से। मुझे बहुत गुस्सा आया था, बाय गॉड। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने तुम्हारी बाइक पंचर कर दी। चलो यार, ये सब बातें बातें हो गई, कुछ गाना बजाना। सारा दिन मोबाइल पे खेलते रहते। सुनो ना, मैं क्या बोल रही हूँ, बड़ा मजा आया ना, पुरानी यादें ताजा हो गई। हाँ यार, पुराने दोस्त बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो बड़ा मजा आता है। कौन से बहुत दिनों बाद मिलते तो रहते हैं वो मीनल, अनुराग और प्रेम से हम। हाँ, इनसे तो मिलते रहते हैं। वो अपना विनोद बड़े सालों बाद मिला। हाँ, विनोद बड़े सालों बाद मिला। बदला नहीं है वो लड़कियों के मामले में। क्यों? तो लाइन मार रहा था क्या? घूरे ही जा रहा था, मुझे घूरे ही जा रहा था। कॉलेज के टाइम में भी एकदम ऐसे ही था। जिस लड़की को देख लेता था ना, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाता। मेरे पीछे तो नहीं पड़ जाएगा। ये टांगें तोड़ के हाथ में दे दूंगा। Possessive। Very possessive। हाँ, वो हमारे कॉलेज में कौन लड़की थी? विभा। हाँ, विभा। उसकी मौत हो गई थी ना हॉस्टल के रूम में, वो कमरे में उसकी मौत हो गई थी, याद है? यार तुम क्या अच्छी खासी हमारी तुम्हारी बातें चल रही थी, ये क्या ले आई तुम बीच में मर्डर मिस्ट्री यार। Just forget it now। आ गई घटना जबान पे, मैंने बोल दिया। उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे पुलिस ना केस सॉल्व नहीं कर पाई थी, फाइल्स में दब के रह गया बेचारी का केस। तो तुम एक काम करो, तुम इस केस को रीओपन करवाओ और खुद उसको पर्सनली इंसाफ दिलवाओ। फीलिंग बेटर नाउ? Damn it। मेरा बस चले ना तो मैं सच में कर दूं रीओपन। तुम्हें क्यों इतनी मिर्ची लग रही है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी क्या? This nonsense यार। तुझसे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि तुम्हारे अलावा मेरी कॉलेज में कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। अंडरस्टैंड? हमें तो उड़ती उड़ती खबर मिली थी कि मेरे अलावा तुम्हारी कोई और भी गर्लफ्रेंड थी कॉलेज में। किसने कहा तुमसे? किसने कहा? I said, who told you this? Who told you this? Tell me। ओके 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 ओके, रिलैक्स। तुम मुझे बता चुकी हो ये बात पहले, मजाक कर रही थी। बार बार तुम क्यों मुझे This is not done, okay? कितने हाइपर हो गए हो? क्या हो गया तुम्हें? माथे पे पसीना आ रहा है? What's wrong with you? I think गर्मी लग रही है मुझे। I need some fresh air। जरा, सॉरी, मैं जरा बाहर। जाने क्या हो जाता है तुमको? आप टेंशन ना ही लीजिए, हाँ अभी आपका मालिश कर देते हैं। कमाल है पगली, तुम्हारे हाथ रखते ऐसा लगे जैसे
हमारे कंधे देखो ठीक हो गए पगली, बोझ एकदम उतर गया। वाह क्या बात है। जो सारा मलखान का मरगो है, आओ नहीं अभी तक। किसी छोरी के चक्कर में होगा। सुबह सुबह भी छोरी सा। अरे तू कहाँ मार गया तेरे, एक कंधों को झटक रहा है तू। यार कंधा ना बहुत भारी भारी लग रहा हो यार, ऐसा लग रहा हो यार कि किसी ने कंधे पे बोझ लाद दो यार, बहुत भारी। अगर ऐसी बात है मेरी जान, तो आप सुबह सुबह 2 हल्के हल्के पैक लगाते हैं और तेरे कंधों का वजन कम कराते हैं। सही कह रहे हो यार। जालिम इस बार नाश्ता इसी से करूंगा मैं। और सुन साले, हाथ धो लो चुपचाप। पिछली बार चना में है ना, तूने गंदे हाथ डाल दिए थे, सूख लो सारो। अरे झुको नहीं जा रहा हो यार। चाय तो पिला दे भैया। यार नवंबर आबे वारो है, मगर अभी तक सर्दी ना आई कानपुर में, बदबू सी आ रही है यार। अरे लोंडे का चल रहा है, का पंचायत चल रही है? कछु ना चल लो, हम तो ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे जरूरी काम। दरोगा जी, जे आपके हाथ में का है गो? का जो अरे मैया, जो लोंडे हथियार है वो केस के दौरान, छानबीन के दौरान जो मिले हुए ससुर, मालूम है क्या लिखो? JK, समझो बताओ, JK नाम के आदमी को जानते हो का? ना तो को पता है कि हथियार से एक लड़की निपट चुकी है। मलखान क्या 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 हो गया तुझे? गाना अरे ओके, रुक 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 रुक। चाचा नमस्ते। 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 भाई नमस्ते। और हवलदार क्या चल रहा है? चाचा जी जो चल रहा है वो ससुर समझ में ना आ रहा है। तेरी कुछ समझ में भी नहीं आएगा। अच्छा सुन, लंदन में टैक्सी चलाएगा? अच्छा चल रहा हूँ भाई। चाचा जी आप? प्रणाम। हाँ खुश रहे खुश रहे। चाचा जी आप ऐसे, इट वाज अ सरप्राइज, आप अचानक ही आ जाते हैं। अचानक क्या भाई, मुझे जहाँ तक याद है मैं जब भी यहाँ आया हूँ तब अचानक ही आया हूँ। वही ना चाचा जी, मेरा मतलब है कि आप अचानक क्यों आते हैं? हाँ, कभी फोन क्यों नहीं करते? अरे मुझे पता है, अगर मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मैं फला तारीख को आ रहा हूँ तो तुम लोग यहाँ से उसी तारीख को गायब हो जाओगे, लुप्त हो जाओगे, लुप्त। आप बैठिए। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं बैठे बैठे ही तो आया हूँ। तू बैठ बैठ बैठ। आप क्यों ऐसा सोचते हैं? आप बिल्कुल ऐसा मत सोचा करिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अरे आप ही का तो घर है। अरे मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब मजाक कर रहा था। भाई ये मेरा घर है तभी तो आ जाती हूँ। आ जाती हूँ? नहीं मतलब आ जाता हूँ। चाचा जी आपके कंधे क्यों झुके हुए हैं? अरे बेटा क्या बताऊँ, जब से रिक्शे से उतरा हूँ ना, अब मेरे कंधे कुछ खिंचे खिंचे से लग रहे हैं। कितनी बार कहा है मैंने चाचा जी, सैर पे जाया कीजिए, वॉक कीजिए। देखिए कहाँ कहाँ से फैट निकल रहा है, मेरा पेट भी ऐसे लटक रहा है। क्या करूं, बहुत बिजी रहता हूँ। कोई नहीं पाता। चाचा जी कैसे हैं आप? हाउ आर यू? चाचा जी कम ऑन, बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज। आप मुझे ऐसे ऐसे घूर के क्या देख रहे हैं? पहली बार देख रहे हैं क्या?
अरे 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 चाचा 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 जी चाचा चाचा जी चाचा चाचा जी चाचा जी छी। क्या कर रहे थे आप विभू के साथ? चाचा जी ये क्या बदतमीजी कर रहे थे आप? माय गॉड, आप इतना गिर जाएंगे मैंने सोचा भी नहीं था। फॉर गॉड सेक्स, क्या बक रहा है तू? मैंने क्या बदतमीजी कर दी? क्या बदतमीजी कर दी? कितनी बदतमीजी से, कितनी बेहयाई से, कितनी बेमुरवत तरीके से आपने मुझे चूमा है। उसे चूमना कहते हैं, उसको चाटना कहते हैं। फॉर गॉड अरे सेक्स, क्या बक रहा है तू बेकार की बात? मैं तुझे क्यों चूमूंगा? क्यों चूमूंगा? चाचा जी मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। आपको क्यों देखा? आप वहां नीचे जाकर विभू को, और तो बोलना भी नहीं है। सुनो, तुम लोगों ने ना मेरे ऊपर बहुत गंदा वाला इल्जाम लगाया है। मुझे इस बात का बहुत दुख है। अब तो कुछ नहीं हो सकता। इल्जाम लगाओ और भुगतो। क्या क्या बक रहे हो तुम लोग? हटो। तुम अभी तो बिस्तर पे थी। वहां कैसे पहुंच गई इतनी जल्दी यार? आई मीन इन अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड यू जस्ट। मैं बिस्तर में थी। अरे मैं बाहर से आ रही हूँ ना। तुम मजाक कर रही हो? जोकिंग राइट? विभू मैं बहुत थक गई हूँ। मैं मजाक करने के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ। तुमने इतने जल्दी कपड़े भी पहन लिए, मतलब बदल लिए? अभी तुम बिस्तर पे थी, तुमने नाइटी पहन रखी थी राइट? तुम पागल हो गए हो? मैं सुबह से इन्हीं कपड़ों में हूँ। अभी अभी तुमने देखा मैं बाहर से आई हूँ। मोबाइल कहाँ रख दिया? कम ऑन यार, अभी हमने तुमने रोमांस ये आई मीन क्या? हम दोनों ने रोमांस किया? पागल हो गए हो क्या? कहीं तुम मेरे धोखे में किसी और के साथ रोमांस तो नहीं कर गए? क्या बेवकूफी वाली बात कर रही हो तुम यार? किस और का रोमांस क्यों करूंगा यार? डोंट टॉक रबिश। लेकिन हाँ, वो तो तुम नहीं करोगे, ये तो मैं मान सकती हूँ। हाँ क्या फोन मेरा यहाँ है। चलो मिल गया। सपना देखा होगा बाबा तुमने। हाँ? सपना देख रहा? आओ तुम्हारे सपने को हकीकत में बदल देती हूँ। एक सेकंड अनूप, आई मीन मैं अब ना कुछ कर पाऊंगा बिकॉज मैं बहुत बुरी तरह खर्च हो चुका हूँ। समझ टाइम। Go to hell. That's a better place. देखता हूँ कि आप गाए बगाए मुझ पे तंज खींच ही देती हैं जलील करने के लिए। हदिया, आप बुरा मान गए का? देखिए हम तो मजाक कर रहे थे बरबूती जी। भाभी जी, अगर आपको मुझे जलील करके मजा आता है, सुकून मिलता है तो कीजिए ना। आई डोंट माइंड। सीरियसली। हदिया ऐसा कुछ नहीं है। I didn't know anything, Baba. I didn't do it. I really, I just didn't do it. I'm sorry. पूरा आटा हमरे ऊपर काय गिरा दिया। I'm sorry, Baba ji. I'm really sorry, but I did. क्या हुआ अंगूरी का चीकी का? देखिए ना लड्डू के भैया का की है बरबूती जी। ये क्या बदतमीजी है?
कैसे फेंका आटा आपने अंगूरी के मुंह पे? भाभी जी मेरे सिरे से अपने आप नहीं किया ये। क्यों हो रहा है ये? God, sorry. I'm sorry. I'm really sorry. आजा 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 आजा। ओ आ रही है। आ गई आ गई आ गई। मुझे पता था तू आएगी। सक्सेना जी ये क्या हो रहा है सक्सेना जी? अरे भैया ये आत्मा कहाँ है? ये तो विभूति भैया है। क्या हो गया तुमको? क्या हो गया है? भाभी माँ ये विभूति भैया नहीं है। भभूति जी नहीं तो क्या हप्पू सिंह है? अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूध में पानी मिलाया कौन? यार तुम अपने ये बेलगाम घोड़े से सवालों को लगा में रखो ना। लेकिन घोड़ा कहाँ है हमारे पास? हमारे पास तो बैल। मेरा मतलब है आप हैं। डॉक्टर साहब आप क्यों नहीं कुछ करते? देखिए ना विभू को क्या हो गया है। अब तो जो भी देखना है महाराज जी देखेंगे। अब इस नैया को पार यही लगा सकते हैं। तो आप क्या घुइयां छीलेंगे? खामोश! तू चुपचाप बैठ जा। तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने हैं। अरे कौन से सवालों के जवाब देंगे भाई हम? और सेठ जी वो तुमसे बातें ना कर रहे हैं, वो आत्मा से बातें कर रहे हैं। आई समझ में? अरे घुइयां आत्मा से बात कर रहे हैं, सारे नाटक कर रहे हैं। भाभी जी एक काम करते हैं, भभूति जी को आगरा लिए चलते हैं। पिछवाड़े पे 2-4 करंट लगेंगे ना, एकदम दुरुस्त हो जाएंगे। हे! दिमाग खराब है क्या आपका? हैं? ये पागल नहीं हुए? इनके ऊपर आत्मा चढ़ी हुई है, आत्मा। आत्मा मतलब अगेस्ट। भाभी जी वो घोस्ट होता है। सही पकड़े। हाँ सना जी प्लीज, अभी आप क्या फालतू की बातें लेकर बैठ गए? मैं नहीं यकीन करती इन सब बातों पर। भाभी माँ माफ कीजिएगा, लेकिन ये बात तो आपको माननी ही पड़ेगी। I like it. अरे मोरी भैया। ओ भाई तो मैं तभी बोलूं मैं इतना भारी भारी क्यों लग रहा है पेट पे? इन भभूति जी पर कौन चढ़ी हुई है? सना जी आप क्यों नहीं बता रहे? Who is this woman on top of Vibhu? She only is going to tell us who is she. कौन है तू? क्यों कर रही है विभूति भैया को परेशान? हैं? जितना हंसना है हंस ले, हैं? लेकिन तुझे मेरे सारे सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। अबे ओए पतलेट, अब तू मुझसे सवाल पूछेगा? तेरे गुर्दे में घुस जाऊंगी कमीने। मेरे गुर्दे तेरा इंतजार कर रहे हैं। आजा मेरे गुर्दों में घुस जा। I like it. माफ कीजिए बहन जी, आप हैं कौन? अबे ओए, बहन जी किसको बोला? अरे बाबा लेकिन आप हैं कौन? क्या करेगी मेरे बारे में जानकर? खुइयां उखेड़ेगी? क्यों तुम मेरे पति के ऊपर चढ़ी हुई हो? तेरा पति बाद में है, पहले मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या? तुम्हारी कहानी में बहुत दर्द है विभा। काश कि मैं तुम्हारे साथ होता मेरी बहन, तो इन विभूतियों जैसे जानवरों से तुम्हारी रक्षा करता। ये क्या बेतुकी सेंस बात कर रहे हैं आप? बकवास कर रहे हैं आप? बकवास कर रहा हूं मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। आप जानवर हैं, आप हैवान हैं, और आप जैसे जानवरों को ना मैं तो कहता हूँ बामशक्कत उम्र कैद की सजा होनी चाहिए। इससे भी ऊपर आपको फांसी दे देनी चाहिए। I like it. क्या होगा? सक्सेना जी को मार के क्या मिलेगा? तुम्हारे दामन पे जो दाग लगा है वो मिट नहीं जाएगा विभू। और क्या
कितना दामन साफ करेंगी भाभी जी? इनका तो सारा का सारा दामन ही दागों से भरा हुआ है। तिवारी जी, just shut your bone box. अपना मुंह बंद कर ले, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा, याद रखिए। मैं जा कमीना के छोड़ूंगी नहीं। सुनिए लड़की भैया क्या कर रहे हैं? और ऐसे चुड़ैल का आवाज में काय बात कर रहे हैं? वो तिवारी जी पर चढ़ गई है। लड़की भैया तुम अजीब औरत हो यार, अच्छी खासी उतरी थी, तुमने फिर लाद दी मेरे से। Come on. विभू तुम थोड़ा शांत हो जाओ, हमने हप्पू सिंह को बुलाया। हप्पू सिंह क्या करेगा? निछावरखोर कुछ नहीं करेगा भाभी जी। ये तिवारी क्या बोले तुम? जो कब बात कर रहे तुम? तुम्हारे बाप की निछावर खाई क्या हमने? सोचो। अच्छा हप्पू सिंह जी पहले आप शांत हो जाइए। अरे क्या शांत हो जाए गोरी मैम? घटिया इल्जाम लगा रहा हो जो आदमी फालतू के। अरे आप शांत होके बैठिए ना 1 मिनट। हाउ गोरी मैम, आप बताओ क्या सेवा करें आपकी? आपको एक रिपोर्ट लिखनी है। हाउ वही तो काम है हमारा गोरी मैम। आप बताओ कौन के खिलाफ रिपोर्ट लिखने? भैया विभूति ने कछु कांड कर दो का? जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए, उतना लिखिए, ज़रा दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, समझे ना आप? बड़ी हैरान। देखिए हप्पू सिंह जी, मुझे रिपोर्ट नहीं लिखवानी है। फिर कौन को लिखवानी? इसको लिखवानी है। इतने को बैठो। अरे दादा, गोरी में जो का बवाल है तो हप्पू सिंह जी, वो बवाल नहीं है, वो विभा का सेल है। भाभी जी, वो सोल होता है, like soulmates। सही पकड़े हैं, वो विभा की आत्मा है। बताओ विभा, बताओ हप्पू सिंह जी को तुम्हारी क्या कहानी? जो इससे कछु ना होवे, जो सिर्फ निछावर खा सका थे। लेकिन ये तो मैगजीन है। अबे भूतनी के देख, मैगजीन में देख, फोटो है। पुलिस वाले ने भी जो ही लगो थो, यही लाने कोई सबूत ना मिलो। बहुत बड़ा ब्लेंडर हो गया यार। अच्छा भैया तिवारी तो लगा हमको दिखा शाहरुख का ब्लेंडर होगा दिखाओ। अरे दादा, जो तो सच में ब्लेंडर होगा यार। हाय दिया, हमको भी तो दिखाइए का ब्लेंडर हो गया। आओ दिखाइए क्या है? भाभी जी आप मत देखिए, आप सदमे में आ जाएंगी, मत देखिए। विभू, क्या मैं जान सकती हूँ ये क्या है? She was my friend। तो दोस्तों में तो ऐसी फोटो खींची जाती है, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। हम आपसे पूछते हैं बरबूती जी, किस टाइप का दोस्ती है हाँ, जिसमें इस तरह का फोटो वोटो खिंचवाते हैं? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।